सामान्यतः किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 40 से 50 दिन के अंदर डीवी और लगभग 2 माह के अंदर उसका ज्वाइनिंग हो जाता है, परंतु अभी लगभग 70 से 80 दिन हो चुके हैं, अभी तक डीवी भी प्रारंभ नहीं हुआ। 3-4 बार से काफ़ी बार मिल चुके हैं अलग अलग मंत्रियों से, और मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो हर बार यही जवाब आता है कि प्रक्रियाधीन है, मतलब आगे वेट कीजिए आप लोग। 3 बार मिले, 4 बार मिले, हर बार सिर्फ यही कह के टाल देते हैं कि व्यापम द्वारा भी लिया गया, हम देखेंगे इसमें कुछ हो सकता है। तो ये तो बहुत मुश्किल है, बार बार इतने दूर से आना पड़ता है अपना वक्त निकाल के, उसके बाद भी कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। अगर कुछ ऐसा लेट लतीफ़ी होता है तो एक तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, अपन बार बार यहाँ आ रहे हैं, दूसरा में हमारी मानसिक जो दशा है वो बिगड़ती जा रही है, तो ये सब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सरकार से यही मांग है मेरी। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से अक्सर ये खबरें आप सुनते होंगे, जब अलग अलग भर्ती परीक्षा के जो छात्र हैं वो अपनी ही हक की मांग को लेकर के सड़कों पर नजर आते हैं, दर दर मंत्रियों के बंगले भटकते हैं। ऐसा ही एक भर्ती परीक्षा का मामला आया है। क्या मामला है? एपेक्स बैंक भर्ती से रिलेटेड मामला है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सभी चयनित अभ्यर्थी हैं। हमारी यही मांग है कि डीवी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए, चूँकि इसका रिज़ल्ट 4 दिसंबर को आ गया और सामान्यतः किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 40 से 50 दिन के अंदर डीवी और लगभग 2 माह के अंदर उसका ज्वाइनिंग हो जाता है, परंतु अभी लगभग 70 से 80 दिन हो चुके हैं, अभी तक डीवी भी प्रारंभ नहीं हुआ है। चूँकि ये भर्ती सहकारिता विभाग द्वारा ली गई है, जो इसके जो सहकारिता मंत्री हैं माननीय केदार कश्यप जी, उनसे हम 3 से 4 बार मिल चुके हैं। पहली बार जब मिला थे तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इसमें मतलब हम बात करते हैं, देखते हैं। दूसरी बार मिले, बोलते हैं व्यापम द्वारा ली गई है, हम देखते हैं। 3 बार मिले, 4 बार मिले, हर बार सिर्फ यही कह के टाल देते हैं कि व्यापम द्वारा भी लिया गया, हम देखेंगे इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन बात यह है कि व्यापम द्वारा अन्य भर्ती भी ली गई, जैसे महिला सुपरवाइज़र, हैंडपम्प, उन सब का डीवी हो गया, ज्वाइनिंग हो गई। लगभग कल ही अरुण सौद जी ने हैंडपम्प टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र दिया है। तो हमारी भर्ती क्यों रुकी है हमें पता नहीं। चयनित अभ्यर्थी को छोड़िए, जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी इसका अपोज नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपोज नहीं कर रहा है, ना किसी प्रकार का केस है। बिना किसी कारण की इस भर्ती की प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया है, सिर्फ रिजल्ट निकाला गया है, डीवी और ज्वाइनिंग कुछ नहीं किया गया है। तो क्या कुछ मांग है आप लोगों की सरकार से? हमारी यही मांग है कि इस माह के अंत तक, मतलब इस फरवरी में लगभग प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाए, जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। आप लोग कितने लोग आज यहाँ पर पहुँचे? लगभग 100 से अधिक लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं उपस्थित हैं, और सभी सब छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। कोई सरगुजा बेमेतरा से लेकर कांकेर बस्तर तक के अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, और टॉप से लेकर बॉटम तक के अभ्यर्थी हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो टॉप में आए हैं वो भी आए हैं, जिनका लगभग लास्ट रैंक है वो भी आए हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से जेन्युइन हुई है, तो इसकी जल्द से जल्द डीवी और ज्वाइनिंग होनी चाहिए। पता नहीं क्यों रोका। मैं डोंगरगढ़ से आया हूँ जी। और बाहर छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाके से कौन कौन आए हैं? वो कांकेर से आई है। अच्छा, ये एक मैम है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से है मैम आप? कांकेर से आए हैं। और जैसे कि बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने से ये प्रक्रिया रोक दी गई है, पूरा सब कुछ हो चुका है, नियुक्ति रोक दी गई है ना? इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर नियुक्ति रुकी हुई है। तो इस बीच में जो लगातार आप लोग मंत्रियों से मिलते रहे है ना, तो कितने बार आपको आना जाना पड़ा उतने दूर से? 3-4 बार से काफ़ी बार मिल चुके हैं अलग अलग मंत्रियों से, और मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो हर बार यही जवाब आता है कि प्रक्रियाधीन है, मतलब आगे वेट कीजिए आप लोग। तो लेकिन वही है कि कब तक वेट करें इस चीज़ का, बार बार कितने बार आकर मिले, कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, मतलब कि कंफर्म कोई नहीं बता पा रहे कि कब होगा उस चीज़ का करके। सिस्टम को लेकर के क्या बोलेंगे? सिस्टम सिस्टम को लेकर के क्या बोलेंगे? प्रक्रिया जिस तरीके से होनी चाहिए वो समय पर नहीं हो पाती है। आप जैसे दूसरे क्षेत्र से, ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से आए होंगे, है ना? बार बार मंत्रियों से मिलना, एक ही बात के लिए गुहार लगाना, तो ये तो बहुत मुश्किल है, बार बार इतने दूर से आना पड़ता है अपना वक्त निकाल के, उसके बाद भी कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। तो ये तो बहुत दुख की बात है, और वही है कि जल्दी से जल्दी इसमें ध्यान देना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं सारंगढ़ बरमकेला से हूँ। मेरा कहना यह है कि भर्ती प्रक्रिया जो है समय पे होना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक एग्ज़ाम पर अगर फोकस करता है और उसमें अगर उसका रिजल्ट आता है तो उसका जो है माइंड पूरा उसी में आ जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत सारे फॉर्म्स डाले हुए हूं, अप्लाई किया हुआ हूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा नियुक्ति होना है, मेरा मन मान चुका है। अब इसमें लेट लतीफ़ी होगा या फिर कुछ दिक्कत आएगा
तो मेरा भी मनोबल टूटता है। और मैं एकदम लोअर क्लास परिवार से हूँ, तो इसमें एक आस बनी हुई है मेरी, लेकिन इसमें क्या है, अपना अगर कुछ ऐसा लेट लतीफ़ी होता है तो एक तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, अपन बार बार यहाँ आ रहे हैं, दूसरा में हमारी मानसिक जो दशा है वो बिगड़ती जा रही है। तो ये सब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सरकार से यही मांग है मेरी कि हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी किया जाए। तो देखिए, ये जो अपेक्स भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी थे, इन लोग लगभग 350 के आसपास के पदों पर भर्ती की गई थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लगातार अलग अलग मंत्री, सहकारिता विभाग का क्योंकि ये भर्ती है, तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और उनसे केदार कश्यप जो है, उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है। और क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो भर्तियाँ हुई थी, उसमें जाँच के लिए भी बात कही गई थी और उसी का हवाला कहीं ना कहीं इसको भी उसके घेरे में लाया जा रहा है। तो देखिए, ये जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बार बार अलग क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपने सुना कि ना कि सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होता है, उनको टाइम का भी लॉस होता है और फिर मानसिक मनोदशा जो उनकी है वो भी बिगड़ती चली जाती है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या होता है हम फिर से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वोकल टीवी के लिए मैं लक्ष्य कार, रायपुर छत्तीसगढ़ से।